जय जी। विषय इधर तंत्र का चल रहा है। जैसे पदार्थ की पर्याय भिन्न होती हैं, ये उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पाद वे और ध्रुवता बनी रहती है, यानी कि द्रव फिर भी ध्रुव बना रहता है। इसी प्रकार बाह्यचार के रूप में अपने अपने विश्वास के अनुसार पृथक पृथक होती है। इन सबका मुख्य उद्देश्य शाश्वत सत्य को उपलब्ध करना। अपने विश्वास के अनुसार सबके बाह्यचार सभी का जो है, अपनी बाहर की क्रियाएं जो है, मतलब बाह्याचार के रूप में अपने अपने विश्वास के अनुसार जैसा जैसा जिसका विश्वास होता है उसके अनुसार वो पृथक पृथक होते हैं। उन सबका मुख्य उद्देश्य शाश्वत सत्य को उपलब्ध करना। बाह्याचार किसी का भी कैसा भी हो और उसके अंदर अपना विश्वास क्या है, वो विश्वास सबका अपना अलग अलग होगा और उसने किस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से इसे प्राप्त करना है, उसका सोचने का ढंग अलग हो सकता है। जैसे हमने उपासना का मार्ग हो सकता है, साधना का मार्ग हो सकता है। उपासना का मतलब भक्ति पूर्वक आगे बढ़ सकता है, साधना का मतलब वो ज्ञान पूर्वक तप द्वारा आगे बढ़ता है। तो ये सब अपने विश्वास के अनुसार सबका पृथक पृथक होता है। उन सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि शाश्वत सत्य को उपलब्ध कर, जो शाश्वत सत्य है वो उसको उपलब्ध करना। किंतु जो एकांतवादी है, जो बाह्य व्यवहारों में उलझ के रह जाता है, जो बाहर से ही देखता है, एकांतवादी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करूं, उसको देखा देख 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 रेख करता है, किसी को देख के तब भी कर लेता है। ज्ञान का भी ये स्वाध्याय करने लग जाता है, लेकिन वो ज्ञान चढ़ता है नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें पता नहीं है। ज्ञान का मतलब उसको याद कर लेता है, रट लेता है, वो सूक्ष्म ज्ञान होता है। तो उसको उसको है कि भाई गाथाएं याद कर ली, वो सारी उत्तराधीन सूत्र की गाथाएं याद कर, उसमें ऐसी स्थिति होती है उस आयु में कि याद कर लेते। पर उस याद कर लेने से कोई कार्य थोड़ी होता है। याद करने जब तक कि उसके भाव उसकी पकड़ में नहीं आते, हाँ, हाँ, वो अंदर से। और वो सिर्फ एक चीज क्रिया से नहीं होता, वो कई चीजों का मिलाकर होता है उसके अंदर। कि उसका ज्ञान है, कैसे अभ्यास कर रहा है, इंटेलिजेंट है कि डिलीजेंट है। डिलीजेंट है वो बार बार करता है, वो 10 बार में कर लेगा। इंटेलिजेंट होगा 2-4 बार में कर। किसी का जो ग्रहण करता है वो पक्का हो जाता है, किसी का होता है ग्रहण भी जल्दी करता है, छोड़ता भी जल्दी, भूल भी बड़ी जल्दी। तो ये उद्देश्य शाश्वत सत्य को उपलब्ध करना होता है। किंतु एकांतवादी जो है ना, जो एक चीज को पकड़ के बैठ जाता है, वो उसका है, वो बाह्य व्यवहारों में, वो बाहर के व्यवहारों में उलझ के रहता है। और ज्यादातर हम यही फंसे कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, सबकी सत्य से उनका तनिक मतलब, जबकि सत्य से उनका कोई संबंध नहीं। सत्य से संबंध मतलब जो है, जब ये पता है, जब जब बात ये आ गई कि किसी का चरित्र सम्यक ना भी हो, लेकिन उसका ज्ञान दर्शन सम्यक है, समय है, तब भी वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन बिना उसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के मुक्त नहीं हो सकता। चरित्र की आवश्यकता है, पर उतना जरूरी जितना ये है जरूरी। तो इसका क्या होगा कि वो आज नहीं तो कल हो जाएगा। ऐसा सम्यक चरित्र वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं। और सम्यक से थोड़ा नीचे, क्योंकि वो क्रमशः है, हो सकता है किसी का किनारे पे आ गया, कोई आगे बढ़ गया, वो एक पॉइंट पे नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पूरा जो है वो स्केल के ऊपर है। इसका 10% है, 15 हुआ, कल 20 हुआ, 25, वो क्रमशः हो रहा है, उत्तरोत्तर बढ़ता जा करते जा। पर वो जो सम्यक दर्शन है ना, वो एक पॉइंट है, या तो हुआ या नहीं हुआ। और वो हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ। उसमें ये नहीं कह सकते कि मुझे थोड़ा सम्यक दर्शन हुआ। हाँ, मतलब सम्यक दर्शन हुआ तो एक एक स्टेज है, बस वहां पहुंचा तो हो। चरित्र के अंदर वो लंबा स्पैन है। चरित्र के अंदर वो क्रमशः धीरे 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 स्थिति बढ़ती रहती है। इसलिए वो उसकी मुक्ति में बाधा नहीं बनता, बाधा नहीं बनता। लेकिन शुरुआत वहीं से होना हो। तो जब सत्य उनमें तनिक संबंध नहीं होता, व्यवहारों में उलझना नहीं है। हर एक का अपना अपना मार्ग है, अपने अपने संस्कार है। बाहर की चीजों में बहिरंग कारणों से कुछ भी हो सकता है। अंतरंग कारण सबके समान है, वो बराबर रहेंगे। अंतरंग के कारण में वेरिएशन नहीं होगी अंदर की।
मतलब किसी को सम्यक दर्शन ऐसे हो गया, किसी ने पहले किया हुआ था, किसी ने अब अभ्यास से किया, पर उसका क्या है कि दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी की चौकड़ी का उसका या तो उपशम होगा या क्षयोपशम होगा या क्षय होगा। 3 स्टेजेस के अंदर हो सकता है, उपशम से भी हो सकता है, क्षयोपशम से भी हो सकता है। उपशम का ज्यादा लंबा नहीं चलता, उसका अंतर मुहूर्त तक होता है। क्षयोपशम वाला 66 सागरोपम चलता है, और जो क्षय करके चलता है उसका सदा के लिए हो गया, सर्वदा। सम्यक ज्ञानी और सम्यक दर्शी उन सबको साधन मानकर चलता है, साध्य नहीं। अब ये जो चीजें आती हैं उसको रास्ते में, कि वो चारित्र है, जो भी कर रहा है, तो सम्यक ज्ञानी सम्यक दर्शी उन सबको साधन मान के चलता है। ये साधन है, साध्य नहीं है। साध्य नहीं है। साध्य तो सदा सदा के लिए दुख से छुटकारा पाना ही रहा है। वो तो अंतिम स्थिति होगी जब हम कहेंगे कि गंतव्य पे पहुंच गए। पर्याय दृष्टि से सभी पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी, परंतु द्रव्य की दृष्टि से सभी पदार्थ उत्पत्ति विनाश से रहित हैं। जो ये उत्पाद वे ध्रुव है, ये क्या है? ये पर्याय के अनुसार है, पर्यार्थिक दृष्टि है। पर्यायों के अनुसार है, ये पर्यार्थिक ने के द्वारा कि ये वेरिएशन हो रहा है और ध्रुवता रहेगी। पर अगर हम द्रव्य के हिसाब से देखें तो द्रव्य तो हमेशा उस वस्तु को, पदार्थ को देख रहा है, वो तो आत्मा की तरफ देखेगा। ये तो वही की वही है, उसमें उत्पाद वे ध्रुव क्या, तो आत्मा को ये ले रहे हैं, मतलब वो द्रव्य के ऊपर ध्यान है। तो द्रव्य के अंदर जो है ना, वे पदार्थ की उत्पत्ति विनाश से रहित सदा काल ध्रुव है। वो सदा काल ध्रुव है, शाश्वत है। इसे जानना ही सम्यक दर्शन है। मतलब क्या है? राइट विजन है। राइट विजन में क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना, उसको वैसा ही समझना, पूर्णता वैसे ही समझना। रतंत्र में सम्यक दर्शन की मुख्यता का हेतु क्या है? समस्त संसारिक कलह बाहर के क्रियाकलापों को ही सब कुछ समझने से होते हैं। ये जितना बाहर जो है ना, ये हुड़दंग है, ये सारा बाहर का, बाहर का। ये समस्त सांसारिक कलह बाहर के क्रियाकलापों को ही सब कुछ समझने से होते हैं, कि इसी को ही सब कुछ समझ लिया। जो बाहर क्या कर रहा है, उसकी प्रवृत्तियां क्या हो रही हैं, वृत्तियां, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये ऐसा कर रहा है। ये जो दान है ये भी भारी प्रवृत्ति है ना, भारी सब कुछ हो रहा है। जो भी आपका शरीर से, मन से और काया से हो रहा है, तो ये समझ लो ये सारा पौद्गलिक हो रहा है, पौद्गलिक हो रहा है। आत्मा के स्तर पर जो होगा, जो वहां होगा, वो सही हो, वो पौद्गलिक है, और वो हमारी आत्मा। भावों से ले लो, आत्मा में कैसा लो, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, तो पूरा आत्मसात करके समझ के कर रहा है, तो उसका फर्क पड़ता है। रट नहीं रहा, याद नहीं कर रहा, एक लाइन को पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा बार बार, ऐसा नहीं है। उसको आत्मसात करता है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, फिर उसको समझता है अच्छी तरीके से। और फिर जब समझ लेता, ग्रहण कर लेता, तो फिर किसी को समझाने लायक उसके पास शब्दावली भी होती है। मतलब उसको समझ लिया तो उसको दूसरे को बताएगा भी। मतलब उसने ग्रहण करा, उसको बताएगा दूसरे को, और पक्का हो जाए। बाहर तो पर्यार्थिक न्याय से सब कुछ विनिश्वर है। जितना पर्यार्थिक न्याय है, जितनी पर्याय है, अवस्थाएं जिनकी हैं, वो सब विनश्वर है। मतलब वो सारे ही खत्म हो गए। उसका तो ये नहीं कह सकते शाश्वत है, वो विनश्वर है। वह सारपूर्ण नहीं है, उसमें उसमें सार नहीं है, क्योंकि प्रतिक्षण वो बदल रहा है। पौद्गलिक है, बदल रहा है, सारी चीज बदल रही है। जिसको हम जो अब देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है अगले समय में। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां सब बदल रही। जितना पौद्गलिक संसार है, ये प्रतिक्षण बदल रहा है। जो रंग आप देख रहे हो ना, वो प्रतिक्षण रंग बदल रहा है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ा बहुत समय के बाद देखते हैं कि ज्यादा हो जाता है, तब हमें डिफरेंस आता है कि ये वो लाल नहीं रहा जैसा खरीदा था। ऐसी आप जितना भी देखोगे, जो पेंट होता है, आप गाड़ियां लेते हो, सामान लेते हो, कपड़ा लेते हो, उसको देखोगे यूज करते करते उसका तो वेरिएशन होगा, पौद्गलिक है। ऐसी कोई चीज नहीं कि जैसी ली थी वैसी ही है। अगर आपने इस्तेमाल नहीं भी की, तब भी उसमें वेरिएशन होगा, वो कम होगा, बस इतना है। तो ये क्या कि ये बदलाव तो हमेशा चलता है। तो बाहर तो पर्यार्थिक ने से सब कुछ विनिश्वर है, विसारपूर्ण नहीं है, निस्सार है। जो बदल रहा है, जो संयोगित है, उसका वियोग भी होगा, क्योंकि वो सारा खेल जो बना हुआ है, जो पर्याय से जो जितना दृश्यमान है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सारा संयोगित है, वो संयोग है।
उसका वियोग भी होगा। या तो आप वहां से हट जाओगे या वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हट जाएगी, वो बदलाव हो रहा है। तो निस्सार है, वह ज्ञेय तो है किंतु मोक्ष की दृष्टि से वह है ही है। भाई अगर ज्ञान से देखते हो तो भाई जानकर ये ज्ञेय तो है, ये तो है, किंतु मोक्ष की दृष्टि से देखो तो ये है ही है। कि आप क्यों बाहर देख रहे हो, कहाँ अटके हो। जो विनश्वर है, जिसने खत्म हो जाना है, जिसका सार ही नहीं है, उसमें अपना टाइम क्यों खराब करते हो। जो आपके पास परमानेंट एक चीज दी हुई है, मतलब ये है, उसके ऊपर जाओ ना। वो ना बदल रही है ना कुछ हो रहा है, और उसके पास जाने से आपका काम शुरू हो गया। उसके पास वहां जाकर पास में आराम करने से ही आपका काम चालू हो गया। नवीन कर्म नहीं बंधेंगे, पुराने निर्जित होने शुरू हो जाएंगे। तो आपका तो सही साधना तो वही है। साधना सारी है, साधना बाहर नहीं है, साधना अंदर ही है। तो बाहर की साधना है, वो अंदर की साधना कोई सहयोग करती है, उसी को ही करती है। अगर आप अंदर ना करें, सिर्फ बाहर की साधना भी रहे, तो वो कार्य नहीं होगा। तो जो बाह्य तप है, वो देहांतर तप को उसको सपोर्ट करते हैं, बाहर से उसको सपोर्ट करते हैं। उसके करने से वो उस स्थिति पे वो जल्दी पहुंचता है, उस स्थिति, तो उसको उसका लाभ मिलता है। पर वही उसी पे ही रहे हो तो कार्य नहीं होगा। तो निस्सार है, वे ये तो है किंतु मोक्ष की दृष्टि से वो है ही है, उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं, उपादेय तो केवल आत्मा का निज स्वरूप है। जो ग्रहण करने योग्य है वो तो आत्मा का निज स्वरूप है, जो सम्यक चरित्र से प्राप्त होता है। किंतु दर्शन के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना चरित्र तथा चरित्र के बिना मोक्ष संभव नहीं है। दर्शन के बिना ज्ञान, ज्ञान के बिना चरित्र तथा चरित्र के बिना मोक्ष संभव नहीं। व्यवहार निश्चय का साधक होता है। व्यवहार जो होता है वो निश्चय का साधक होता है, उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। व्यवहार को आप मिथ्या नहीं कह सकते, और निश्चय का ही साधक। निश्चय जो में हमारी अंततः हमारा लक्ष्य जो है उसका निश्चय, निश्चय में ऐसा हो। लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, व्यवहार से करते हैं, व्यवहार से करते हैं। उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। सम्यकदर्शी उस बाह्यचार की जितनी उपयोगिता है उसे स्वीकार करता है। मतलब बाह्याचार जितना हो रहा है, वो सारा आपकी क्रियाएं हो रही हैं, मन वचन काया के हिसाब से हो रहा है, उस सारी की उसकी उपयोगिता जो है ना, उसे स्वीकार करता है। अब जो जैसे धर्म के अंदर जो क्रियाएं कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, अनापूर्वी कर रहे हैं, समाई कर रहे हैं, समाई को द्रव्य से समाई, द्रव्य से समाई हो रही है। घड़ी देखकर 48 मिनट की समाई हो रही है, 48 मिनट टिक के बैठना एक जगह पर, बाकी क्या कुछ चलता रहे, उसको वो समाई कहते हैं। तो ये क्या है, साधक स्वयं, मतलब ये उसे स्वीकार करता, सम्यक दृष्टि उस बाह्याचार की जितनी उपयोगिता है उसे स्वीकार करता है। यदि उसके किसी व्यवहार में दम्भ रहेगा तो वह साधक स्वयं सम्यक दर्शी नहीं कहा जाए। वो हाँ, अगर उसको उस बात का, किसी चीज का व्यवहार में दम्भ रहेगा, उसके व्यवहार में कहीं पर मतलब मान है, मद है, कहीं पर दम्भ, दम्भ का मतलब है, तो कहीं पर मान है, ये चीज का उसको अहंकार है कहीं चीज पर, तो वह साधक स्वयं सम्यक दर्शी नहीं कहा जाएगा। माया सम्यक दर्शन का मल है, विक्षेप है। इसलिए तो इसको छोड़ना, त्यागने जरूरत है। माया जो है सम्यक दर्शन का मल है। सम्यक दर्शन बाहर और भीतर एक रूपता रखता है। उसमें यह भी नहीं है कि सम्यक दर्शी के बाहर और भीतर एक रूपता रखता है। सम्यक दर्शन जो है, दूसरे आपको जितना ज्ञानी चरित्रशील आदि समझते हैं, आपका सम्यक चरित्र इस बात पर आधारित नहीं है। जो आपको दूसरे समझ रहे हैं, उसका मतलब मान लीजिए सम्यक दर्शन बाहर और भीतर एक रूपता रखता है। दूसरे आपको कितना ज्ञानी, कितना चरित्रशील आदि समझते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बड़े महाराज ही बहुत अच्छे हैं, या ये श्रावक बहुत अच्छा है। आपका सम्यक चरित्र इस बात पर आधारित नहीं है। दूसरों की जो नोटिंग है ना, आपको देखकर, मान लिया कोई सम्यकदर्शी है, या सम्यक ज्ञानी, सम्यकदर्शी सम्यक ज्ञानी दोनों हैं, उसको देखकर जो आदमी कई बार किसी की प्रशंसा करता है या उसका जानता है, उसके बारे में बताता है, वो बात मतलब वास्तव में वो सही नहीं हो सकती। वो तो ऊपर की है ना, वो ऊपर की है। सम्यक चरित्र तो जो जो कर रहा है ना, वही उसकी वो जानता है। बाहर वाला तो उसको नोटिस कर रहा है, उसको तो कहीं गलती भी हो सकती है। उसने जैसा जिस समय देखा आप कर रहे थे,
हो सकता है किसी टाइम आपकी सम्यक चरित्र के अंदर ये नहीं होता कि वो सारी हमेशा पूरा ऐसे ही करते हैं। उसने आपको समाई करते देखा, साधना करते देखा, कोई सोचता है कि तो बहुत क्या। और लेकिन आपके व्यवहार में क्या है, जब आप भोजन करने गए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका उस टाइम व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, कैसी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो। थोड़ी देर में आप जो है संतुलन खो बैठते हो, किस तरह का आपका आचार विचार है, वो टोटल मिला के आपका सम्यक चरित्र है। पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको साधना करते देखा, आपकी ज्ञान के कारण आपको सुनते देखा, तो वो ये समझता है तो वो इसका तो चरित्र बहुत जबरदस्त है। वो असेसमेंट नहीं हो सकती। तो ये क्या है कि व्यवहार में तो साधक स्वयं ही सम्यक दर्शी नहीं कहा जाएगा, माया सम्यक दर्शन का मल है, विक्षेप है। सम्यक दर्शन बाहर और भीतर एक रूपता रखता है। दूसरे आपको जितना ज्ञानी, दूसरे जो है अन्य लोग, दूसरे का मतलब अन्य लोग आपको कितना ज्ञानी, चरित्रशील आदि समझते हैं, आपका सम्यक चरित्र इस बात पर आधारित नहीं है। लोग कहने लगे और आप अपने आप को समझने लगे, ऐसा नहीं। आपका प्रतिबिंब अपने सम्यक दर्शन के दर्पण में कैसा पड़ता है, आपका अपना जो है ना, अपनी वैल्यू, जब आप बैठे हैं तो सम्यक दर्शन के दर्पण में कि तू खड़ा कहाँ है, कर क्या रहा है। भाई सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग का एक पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है। ठीक है, ये बहुत मेजर है, पर यह मत समझ कि तूने वहां पड़ाव अगर रख भी लिया, पैर रख लिया, तो तू अब तेरा काम अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ये जरूर है कि होगा जरूर, क्योंकि सम्यक दर्शी है। सम्यक आपका प्रतिबिंब अपने सम्यक दर्शन के दर्पण में कैसा पड़ता है, यदि आप उसे सही देखते हैं तो ही आपका रतंत्र विशुद्ध है। नहीं तो आपकी बाहरी रूप केवल स्व पर के लिए प्रवंचना है। ऐसा साधक मोक्ष का साधक नहीं माना जा सकता। ऐसा साधक मोक्ष का साधक नहीं माना जा सकता। वो वास्तविकता नहीं है, मतलब स्वयं के लिए प्रवंचना ही है। हाँ, प्रवंचना ही। सम्यक दर्शन बिना रंग के ग्लास शीशा के समान है, यानी जिसका शीशा जो स्वयं को तो तथा पर पदार्थों को उसी रूप में दिखता है जैसे वो पदार्थ है, अन्यथा रूप में नहीं। किंतु जिस व्यक्ति का चश्मा किसी विशेष रंग का है, तो बिना रंग का ग्लास है, तो आपको जैसा जैसा पदार्थ है वैसा दिखेगा। और आपके चश्मे का रंग अगर कुछ अलग है, चश्मे का जो ग्लासेस है उसके रंग अलग हैं, तो किसी विशेष रंग का होता है, तो वह प्रत्येक श्वेत बिना रंग की वस्तु उसी रंग में परिणित हो जाती है। आपको रंग में थोड़ा फर्क नजर आ जाएगा। तो आपका चश्मा ठीक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि आपकी दृष्टि ठीक है। ठीक उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अन्यों के सत्य मंतव्यों को भी गलत रूप से देखता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ने चश्मा ही गलत लगाया हुआ है, उसका चश्मा ही गलत है, उसका प्रॉपर नंबर वाला चश्मा ही नहीं है, उसको बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता, उसको ठीक नहीं समझता। मिथ्या दृष्टि अन्यों के सत्य मंतव्यों को, जो सही उनकी विचारधारा है, उनके अभिप्राय हैं, उनको भी गलत रूप देकर प्रस्तुत करता है। अब जो लोग भगवान के समय समशरण में जाते थे और बाहर आकर कमेंट करते थे, तो वो अंदर किस चश्मा लगा के गए थे। मिथ्या दृष्टि जो वहां बात हो रही है कि ऐसा भी है, मतलब जो बताया जाता था कि इसकी अस्थि है, नास्ति भी है, तो अस्थि नास्ति दोनों बताए जा रहे हैं। जब ये जीव को बताया जाता है तो अस्थि भी बताया जा रहा है, नास्ति भी है। सियादवाद में तो सब कुछ बताया जाएगा ना, कि उसमें किसकी अस्थि है, किसकी नास्ति है, ये ऐसा भी है, ऐसा नहीं भी है। मतलब वह कि कई नए कई दृष्टियां एक ही में ही आई हुई हैं, क्योंकि जो पदार्थ है वो अनंत धर्मात्मक है, उसमें बहुत धर्म है। आप एक धर्म को लेके बात कर रहे हो या सभी धर्मों को लेके बात कर रहे हो, सबका टोटल मिलाकर बात करनी है। वो टोटल आपको, वो है प्रमाण से आपको पता चलता है ये ठीक है। जब उसकी सब दृष्टियों से आप देखकर कहते हो तो उसका प्रमाण हो जाता है, सारे एंगल से सब हिसाब से लेता है। नए जो होता है वो एक दृष्टि से देखता है, और जैसा उसे तो वो एक दृष्टि से देखेगा। तो वो तो तभी नए जो होता है अगर एक दृष्टि से देख रहा है तो उसको तो एकांतवादी हो गया ना, उसको पूरा नहीं पता चले इस बात का। तो ये क्या है कि हमारा चश्मा क्या लगा, चश्मा क्या लगा, अगर हमें पता ही नहीं, अगर मान लिया किसी को ये पता है नहीं है कि ये अनेकांत धर्मा है,
उसमें इतने गुण हैं, इतना तो वो सारों से ही चेक करेगा ना। वही चीज सही हो सकती हाँ, है, किसी से उसका सभी दृष्टि देगी। वो जो अंधों ने हाथी को देखा वो क्या थे, एकांत दृष्टि वाले थे। अंधे का मतलब है कि उनकी दृष्टि एक ही थी, पूर्णतः दृष्टि भी नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी हाथों से टच कर कर उन्होंने कर लिया। और हाथी का जिसके हाथ में पैर आ गया, टांग आ गई, उसने खंबा समझ लिया, सूंड आ गई तो रस्सा समझ लिया, रस्सी समझ लिया। मतलब इस तरह सबने, उन्होंने उस समय उनकी क्या दृष्टि है उसी हिसाब से देखा। वो एक एक ने है। और जो उसको सारों को मिलाकर टोटल बताता है, जो आंखों वाला यानी कि जो है, उसने देखकर कहा नहीं, ये जो जो आप बता रहे हो आप भी ठीक हो, आप गलत नहीं हो, पर ये टोटल मिलाकर ये हाथी है ना, आप एक एक अंग की बात करो। ये प्रमाण थे, ये नए और प्रमाण। हाँ, इकट्ठा हो। तो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि अन्यों के सत्य मंतव्यों को भी गलत रूप देकर प्रस्तुत करता है, जबकि सम्यकदर्शी प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसी वह वस्तुएं उसकी आंखों के सामने उसे प्रतीत होती हैं। राइट विजन तभी कहेंगे ना। जो राइट विजन का मतलब है जो वस्तु जैसी आपको वैसी दिखाई देगी। यानी आपका चश्मा जो है, उसका ग्लास जो है, वो जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ना तो उसका रंग का फर्क आ रहा है, ना उसके साइज का फर्क आ रहा है, ना तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा। जैसी वस्तु है वैसी वो समझ रहा है, उसको समझ रहा है। जिसके भावों में सत्य है, वैसे तो वह असत्य पर रूपना करता नहीं है, क्योंकि वह अंतरंग से सत्य में प्रतिष्ठित होता है। जिसके भावों में सत्य है, यदि कभी कुछ गलत कह भी दिया जाए, बोल भी दे, अथवा कभी कर भी दे, तो ये उसकी छद्मस्तता का दोष होता है। वो दोष होगा छद्मस्तता का। अभी पूर्ण ज्ञानी तो हुआ नहीं। अगर वो भी जिसके भावों में सत्य है, अगर वो कुछ गलत भी बोल देता, यदि कभी कुछ गलत कह भी दिया जाए, बोल भी दे, अथवा कभी कर भी दे, तो ये उसकी छद्मस्तता का दोष होगा, उसके सम्यक दर्शन का नहीं। दोष उसके सम्यक दर्शन का नहीं है। हाँ, मतलब ये नहीं हम समझें कि सम्यक दर्शन कोई सम्यक दर्शी गलती नहीं करता कोई। मतलब ये कि उससे कुछ छद्मस्त तो है ही है ना अभी। छद्मस्त अभी तो बहुत आगे तक जाना है उसने, अभी तो शुरुआत हुई है। उसके सम्यक दर्शन का नियम, बुद्धि एवं वाणी मर्यादित एवं सीमित होती है, वह परिच्छिन्न होती है, पर पूरी तरह नहीं है, पूर्णता नहीं है उसमें। वो आच्छादित है, वो भी पूर्णता को नहीं पाए हुए है, तो वो भूल कर सकता है। परिच्छिन्न मतलब उस पर आवरण आया हुआ है, वो पूरी तरह मतलब ढकी हुई है, ढकी हुई है। बुद्धि और वाणी मर्यादित एवं सीमित होती है। बुद्धि भी सीमित होती है, वाणी भी सीमित होती है। क्यों? जब तक वो छद्मस्त है। और जिसमें वो पूर्णता उसको प्राप्त कर लेगा, जो तो ये सारा सारा सही हो जाएगा। क्योंकि जिसमें केवल ज्ञान हो जाएगा तो ये सारी बातें हट जाएंगी। तो पर एक बात है, वह भूल कर सकता पर अनंत भूल नहीं करता। क्यों? अनंत भूल कौन करेगा? जो मिथ्या दृष्टि होगा, बहुत बड़ी भूल करेगा। वो अनंत, वो लेवल की भूल नहीं करेगा, अनंत भूल नहीं कर सकता। सत्य अनंत है और अनंत आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है। आत्मा कभी असत्य नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन आत्मा का अपना स्वभाव है। ये अपना स्वभाव है आत्मा का। आप, क्योंकि वो उसमें पड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन कोई बाहर से नहीं आया, कोई उसने बाहर की डिग्री नहीं लिया है। उसके अंदर था, ढका हुआ था, उसने वो आवरण हटा दिया, आगे आगे हटा दिया। अब जितना जितना हटाएगा, पूर्णता हटा दिया तो शायद सम्यक दर्शन हो गया। अगर मतलब अधूरा हटा हुआ है तो शायद शायद क्षमिक होगा। और जस्ट अभी शुरुआत ही हुई है तो औपशमिक सम्यक दर्शन है। और औपशिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त तक का होता है। महाराज जी एक बात बताएं। हाँ जी। ये आपने जितना भी हमें समझाया है बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तो बाहरी रूप है। हाँ इंटरनल फीलिंग्स क्या जनरेट होती है, इंटरनल अवेकनिंग जो हाँ, वो समय दृष्टि जी सम्यक उसके दृष्टि की ना, इंटरनल हमने सारा ही जो है जब हमने करा था कि ध्यान सम्यक व्यान एक दृष्टि, हाँ, तब उसको क्या है कि जब अज्ञान में जीव जाता है, जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो दर्शनावरणी कर्म का भी उदय होता है। यानी कि जीव हम्म, ज्ञानावरणी के उदय में अज्ञान में जाता है, दर्शनावरणी के वो भी साथ ही साथ होगा और दर्शन में जाएगा। मतलब जिस चीज को देख रहा है,
जिसको देख रहा है उसको क्या देख रहा है? पराई चीज को अपनी देख रहा है, अपनी चीज पराई, जिसको अपना मानता है, जिसको जानता है कि ये मेरी है, ये सारा उसका उल्टा होता है। क्यों? अज्ञान और अदर्शन में। इसी के साथ तीसरा जो था कि दर्शन मोहनी का उदय हो जाता। जब अब जीव अज्ञान में जाता है, आदर्श में, अज्ञान का मतलब है उसकी जानकारी और उसका देखना भी गलत है, उसकी जानकारी भी गलत है, तो वो जीव सन्मार्ग पे जाएगा नहीं, वो उसका मार्ग उल्टा ही होगा। क्योंकि जब जान गलत रहा है, देख गलत रहा है, तो उसके हिसाब से उसका, तो वो क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी श्रद्धा ही नहीं उस बात पे बनेगी। वो जो देख रहा है उसको, उसके ऊपर ही कि बिल्कुल सही है नहीं ठीक है, उसकी प्रतीति नहीं बनेगी। श्रद्धा गुण क्या है? दर्शन मोहनी है। दर्शन मोहनी है, उसको क्या है, मिथ्यात्व में ले जाएगा, सन्मार्ग से उसको उन्मार्ग पे ले जाएगा, उल्टा लेके जाएगा। सन्मार्ग में तो तब जाता है जब उसका ज्ञान से बात कर रहा है, दर्शन से दिख रहा है, पूरा सही दिख रहा है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दर्शी है, तब उसकी विचारधारा ठीक होगी। अब जब तक वो मिथ्या दृष्टि है, तो इसका मतलब अज्ञान और अदर्शन हो रहा है, उसके साथ दर्शन मोहनीय कर्म के कारण उसके अंदर जिसको जान रहा देख रहा उसके ऊपर श्रद्धा भी नहीं होगी, जो सही वास्तविकता है उसको समझ नहीं आएगी, और वो जीव मिथ्यात्व में जाएगा। तो सही चीज गलत नजर आ रही है। हाँ, गलत नजर आ रही ना, उसका चश्मा, जब उसका चश्मा ही वो लगा हुआ है दूसरा मिथ्यात्व का, तो उसको सही नजर नहीं आएगा। और जब तक वो सही नहीं आता, तो उसके आगे सारा वो जो है कि अब उसका क्या है कि उस चीज के ऊपर वो उल्टा चल के चरित्र मोहनी का उदय होता है। वो कैसे होता है कि उसको जो चीज अनुकूल उसके हो रही है, जो प्रतिकूल हो रही है, राग द्वेष होगा ही होगा, राग द्वेष होगा। और अंतराय कर्म के कारण वो अपने स्वभाव में न रुककर, जो जिसने उसको राग से, जिसने अनुकूलता दी, प्रतिकूलता दी, उसके ऊपर स्थिर हो जाए और उससे ही राग द्वेष करेगा। और जैसे राग द्वेष करके कषाय जुड़ेंगे, तो बाहर से कार्बन वर्गना आ जाएगी उधर, और वो कर्मों में बन जाएगी। वो जो पूरी ड्राइंग बनी हुई थी ना, वो हमेशा माइंड में रखो कि अज्ञान अदर्शन के अंदर दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होगा, और उसके बाद में दर्शन मोहनी के बाद में फिर चरित्र मोहनी का होगा। चरित्र मोहनी जो है वो उसका कार्य गलत होगा, और नीचे मिथ्यात्व में जाकर सारा काम उल्टा होगा, और जो अनुकूल प्रतिकूल कर रहा है वो राग द्वेष करके और कर्म बांध लेगा, नए कर्म। तो एक समय के अंदर पुराने कर्म की ये स्थितियां नए साथ साथ बंधे जा रही हैं। तो उसमें कोई निर्जरा विर्जरा की बात नहीं है, सिर्फ है बदली हुई है पुराने कर्म के कारण, हमने कारण नवीन कर्म बांध लिया। यानी कि कर्म से कर्म का बंध, कर्म से कर्म का बंध, पुराने कर्म के कारण नवीन कर्म का बंध होता है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां जब होती हैं, तीन बनती हैं, होता दर्शन मोहनी एक ही है, जब बंधता है तो एक ही होता है, लेकिन तीन प्रकृतियां जब बनती हैं, उसमें आपकी कहाँ स्टेज पे पहुंचा, उसके अंदर क्या स्थिति है, प्लस अनंतानुबंधी कषाय की जो चौकड़ी है, क्रोध मान माया लोग की, वो अपने अंदर, ये अंतरंग कारण है, अंतरंग कारण है। बाहर से सम्यक दर्शन उसको कैसे हुआ, हमने ये भी जाना था कि जब कहा था तनी निसर्ग ददी गमाद, यानी कि वो निसर्ग से भी हो सकता है, प्राकृत वे में भी हो सकता है, स्वाभाविक भी हो सकता है, और उसका जो है किसी के साथ अभिगम अधिगम यानी पुरुषार्थ पूर्वक भी हो सकता है। किसी से ज्ञान लिया, किसी से समझा, वैसा क्रिया करी, उसका वैसी हो सकता है। लेकिन स्थिति सबकी अंदर की बराबर होगी। जिसने इस जन्म में बहुत प्रयास किया सम्यक दर्शन का, और उसको क्या है कि वो किनारे पे आके रह गया, अब वो वहां जहां गया त्रेंच बन गया, मान लिया मनुष्य भी बन सकता है, उसको झट से हो जाता है एक मिनट में। उसको जब हो गया तो लगता है ये प्राकृतिक हो गया, इसका तो वैसे ही हो गया, बिना बिना पुरुषार्थ के। बात नहीं है, अंदर की स्थिति सबकी बराबर होगी। वो जो होना है, जिसने अब मेहनत की है, जिसकी पीछे की थी, उसमें जितना रहता था उतना किया, वो भाई से आपको नजर आ रहा है कि इसने कम किया, इसने ज्यादा करा, पर अंतरंग कारण वो सातों के सातों हैं। वो या उनका उपशम या शोपशम या क्षय हुआ, क्षय हो गया तो शायद सम्यक दर्शन हो गया। मतलब बाहर की स्थितियां डिफरेंट हैं, अंदर की तो ये सात प्रकृतियां ही हैं। कि दर्शन मोहनी कर्म के उदय से, मतलब दर्शन मोहनी कर्म का उदय खत्म हुआ, ये दर्शन मोहनी कर्म उपशम हो गया, क्षयोपशम हो गया, इसका हो गया, तो ये आत्मा के अंदर जो उसको मिथ्यात्व में जाना था वो नहीं जा रहा, क्योंकि कर्म बंधता है मोहनी कर्म के कारण।
तो आत्मा के अंदर रिएक्शन नहीं आ रहे, मतलब इसको ना प्रोसेस समझ लो, शाब्दिक प्रोसेस अलग है कि मेरे अंदर वो कर्म जो उदय में आया वो क्षय क्षम हो गया। मान लिया कर्म आया, अज्ञान में या दर्शन में आया, जो स्थिति हो रही है मैं वैसा नहीं कर रहा, निमित्त आ गया वैसा मैं नहीं करता, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और मैंने अगर कंट्रोल कर लिया तो मैंने उसका क्या करा, उपशम कर दिया या क्षयोपशम कर दिया। जो भी स्थिति होगी उस कर्म की, उस समय मेरी आत्मा पार्शली निर्मल है। अगर क्षय कर दिया तो फुल्ली हो गई, क्षय कर दिया तो मेरा दर्शन मोहनी खत्म। क्षय कर दिया दर्शन मोहनी की, सम्यक्त मोहनी की जो तीसरी फाइनल स्वच्छ प्रकृति थी वो भी खत्म हो गई, उसका भी आवरण हट गया। और अगर आधा है मिश्र है तो क्षयोपशम। हाँ, उपशम से तो 10 दबाया है सत्ता में, वो तो आएगा ही, उसकी लाइफ भी कम है। तो अपने को यह है कि अंदर मेरी स्थिति क्या है। विपिन जी आप समझ रहे हैं ना, बात क्लियर हो रही है? कहाँ गए? हाँ, आपको क्लियर हुआ या नहीं? ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है। हाँ, बारह ही बिल्कुल क्लियर हो गया है एकदम। हाँ नो डाउट। वही, हाँ अगर कोई क्लियर हो डाउट गया नहीं तो, है, कोई हाँ, शंका नहीं है। क्योंकि इसको इसका करने का मतलब कि 1.5 साल में हम 1 साल पीछे हो गए, अगर हमें नहीं, ये नहीं क्लियर हुआ। और ये आप खुद फील करते हैं महाराज जी, अगर आप हाँ, अपना करते रहें, अगर अंदर आप की, प्रैक्टिस करते रहें तो ये आ जाते हैं, पर खुद आप फील करेंगे। अंदर डिफरेंस। की स्थितियां है ना, अंदर की स्थितियां वो आप ही फील करोगे। बाहर वाली तो दूसरा भी कर लेगा और आपको धोखा भी हो सकता है, वो कुछ कहेगा तो आप उसको मान लोगे, बट अंदर की स्थिति में कोई मिलावट नहीं है। आपको पता है आप कहाँ खड़े हो, कितने पानी यस। में हो। चाहे आप 100%। बाहर दूसरों के आगे एडमिट ना करो, पर अंदर इंटरनली तो आपको पता है ना आप कहाँ खड़े हो। बिल्कुल ठीक है। वो तो अपने को ही पता होता है ना, ये, दूसरे को थोड़ा यही बात करते हैं हम ना कि हम धर्म है, जितनी क्रियाएं करते हैं धर्म की, अगर हमको महसूस नहीं हो रहा कि हमारे में परिवर्तन आ गया या हम बदल गए तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। वरना धर्म ऐसी चीज है कि आप उसको अगर सही ढंग से कर रहे हो और करते करते आपको 2-4 महीने हो गए और उसका असर नहीं आप पे आए, तो इसका मतलब है कि ये कैसे हो सकता है। चाहे थोड़ा परिवर्तन आएगा, हर एक अपने अपने हिसाब से आएगा, पर परिवर्तन आएगा उसमें। अपने आप अंदर गिल्ट फीलिंग आती है महाराज जी, अपने आप अंदर रेमेडियल एक्शंस आते हैं, हाँ, और अपने आप अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स भी आते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना नहीं नहीं कुछ मिल रहा होगा ना तो रोज का सुबह का 1 घंटा खराब नहीं करेगा वो। है। सही है। हमारे, हाँ, तो होगा ना, मैं जाऊंगा हाँ हाँ, ये महाराज नहीं, ये खराब करने वाली बस चीज नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, जब ये उस एंगल से बता रहा हूँ, जो जब नहीं आया था वो कहेगा अगर कुछ मिलता नहीं है। मैं मेरा मेरा 1 घंटा, एंड दिस इज द मोस्ट, ये टाइम कितना महंगा टाइम है। 7 से 8 के अंदर टाइम उठकर आप इतने फ्रेश हो, सब कुछ हो, और उसके कारण आप यही घंटा खराब कर दिए। ये आपके अपने लिए है ना, इसके आगे तो आगे रूटीन शुरू हो जाएगा। आप बाद में नाश्ता किया, आप ऑफिस चले गए, वो तो रूटीन काम है। आपका अपना काम तो इसी टाइम में हो सकता है ना। ये जो 5-6 से जो कहते हैं ना, 5 बजे से 6 बजे से, ये इसमें इसमें बहुत अच्छा कार्य होता है अपना। मैं कह रहा हूँ अब 4 बजे से शुरू हो। हाँ, ये सही टाइम है महाराज जी। हाँ, सवेरे चार 4 से बजे से 6 ये, बल्कि 7 और 8 तो वो खत्म हो रहा है टाइम। इसके बाद तो आपका बस हो गया जितना होना। तो अपना स्वयं का कार्य तो इसी में ही हो सकता है। स्वयं का कार्य पूरे दिन में यही समय स्वयं के कार्य का बाकी है, पर ये परफेक्ट मिलता है, ये परफेक्ट टाइम मिलता है, ये परफेक्ट टाइम मिलता है। तो आप जो है ना इसको, मतलब ये अंदर का अंतरंग कारण, सारा खेल अंतरंग से होगा। बाहर का भरोसा नहीं है। अंतरंग से परिवर्तन आएगा तो कार्य अवश्य होगा। इसलिए सम्यक दर्शन आत्मा का अपना स्वभाव है। रतन त्रय की जो प्ररूपना की गई है वो आत्मा के सत्य स्वरूप को पाने के लिए की गई है। इस रतन त्रय से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इस रतन त्रय के बाहर कुछ भी नहीं है। इसके संबंध में आवश्यक युक्ति 1103 के अंदर आया, तीर्थंकरों ने जो कुछ देने योग्य था वह दे दिया, वह समग्र ज्ञान है।
ये समग्र दान है उनका। जब ये समझा दिया उन्होंने, रतन त्रय की साधना दे दी, जिस जिस साधना से उन्होंने प्राप्ति की, जिस साधना से उन्होंने प्राप्ति करी, वो साधना उन्होंने दे दी। ये आवश्यक नियुक्ति के अंदर, ये 1103 के अंदर ये मतलब कि समन्वय तीर्थंकर ने जो कुछ देने योग्य था, मतलब इससे ज्यादा क्या दे सकते, वो दे दिया। वह उनका समग्र दान है। दर्शन, ज्ञान और चरित्र का उपदेश, तीनों का अपना अपना क्षेत्र है। ये कथन भी मेरी दृष्टि में प्रायार्थिक ने की उपेक्षा से है। द्रव्यार्थिक ने से तो ये तीनों एक ही है। वो तो द्रव्यार्थिक ने तो द्रव्य आत्मा, उसमें क्या है। अब मैं पर्याय के हिसाब से कह रहा हूं कि दर्शन, ज्ञान, चरित्र, उपदेश, ये सारा चलता है कि जो जब तक वहां नहीं पहुंचा जीव। अब हमारा क्या है कि दर्शन हुआ पहले, फिर ज्ञान हुआ, फिर हम जो देख रहे हैं या जान रहे हैं, एक समय में जानना हो रहा है और एक समय में देखना हो रहा है। मतलब एक समय में जानते हैं, एक समय में देखते हैं। इंद्रियां भी सारा काम जो है वो एक समय में एक इंद्री जो करती है और दूसरे समय में दूसरी। तो पांचों इंद्रियों का काम 5 समय में होता है और हमें इकट्ठी दिखाई देती है, इसलिए कि सारी, कोई 5 समय इतना छोटा समय है, इतना अल्प है कि आप उसको अलग अलग कर ही नहीं सकते। तो हमें ये लगता है कि मैंने देखा भी, सुना भी, चखा भी, सब कुछ हो गया। वो कड़ा लड्डू की आवाज आती ना, पीले रंग का लड्डू जो कड़क था, उसको खाने से वो बताते कि 5 इंद्रियों का काम हो जाता है। 5 में लगता है एक ही बार में हो गया, जैसे हमने फर्स्ट बाइट के अंदर आपको पता चल गया ये मीठा है, इसका रंग, वो सब। लेकिन होता है एक समय में अलग अलग है, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है ना, जब तक हमारे पास हमारा शिवोपशम है, शिवोपशम में हम हैं, तब तक ऐसा ही चलेगा। सिर्फ केवल ज्ञान शाही ज्ञान है, बाकी 4 ज्ञान जो है ना, मति, शुद्ध, अवधि, ये सब शिवोपशम ही है। अभी भी कुछ आवरण है इन चारों में, कुछ ना कुछ तो आवरण है। तो इसमें क्या है कि कथन जो है मेरी दृष्टि में प्रायार्थिक नहीं, ये पर्यायों के अनुसार कर रहे हैं। द्रव्यार्थिक ने से तो तीनों एक ही हैं, ज्ञान, दर्शन। और केवली को तो ज्ञान और दर्शन, ये सारा एक ही समय में सारा इकट्ठा होता है। हमें क्योंकि ये सब पौद्गलिक सिस्टम से आ रहा है, उनके यहाँ आत्मिक से है। आत्मिक का तो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, उसका तो वो इतना परफेक्ट और इतना वाइड लेंस है कि उसमें सब कुछ झलक रहा है। वो देख रहा है या नहीं देख रहा, उसके झलक रहा है। उसकी ये नहीं कि उठाकर गर्दन उधर देखेगा, दृष्टि उधर डालेगा तो दिखाई देगा। उसके प्रति समय जितना लोक में, आलोक में जितना परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ बदल रहा है, वो भी झलक रहा है उसके। बस सिर्फ यह कि उसमें वो तन में नहीं हो रहा, तन में तो वो अपना आत्मा में ही है, वो आत्मा में ही तन में। हाँ, कोई प्रश्न पूछता, कोई बात करता है तो वो बता देते, वरना उनको कोई बताने का कोई इच्छा ही नहीं। इच्छा वाली तो चीज है ही नहीं इच्छा का, और इसलिए उनका कर्म बंद नहीं होता। कर्म बंद सिर्फ इसलिए होता है कि हम किसी कार्य को इच्छा पूर्वक करते हैं, इच्छा कर करते हैं। अगर सहज में हो रहा है और आपने कोई इच्छा नहीं किया तो कर्म बंद नहीं होगा। भोगते हुए भी अभोगी, क्योंकि आपने इच्छा नहीं की। तो सबसे ज्यादा तो इच्छा फंसाती है। और इच्छा कौन है? इच्छा क्या है? मौनी कर्म। जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, लिप्साएं हैं, वासनाएं हैं, सारा क्या, ये मौनी कर्म की फील्ड है। ये कथन भी मेरी दृष्टि में प्रायार्थिक ने की अपेक्षा से है। द्रव्यार्थिक ने से ये तीनों एक ही है, अभिन्न है। ये तीनों भी अभिन्न है, तभी है ना एक एक युगपत होगा। अगर केवल ज्ञान होगा तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र की युगपत, ये नहीं हो सकता वो आगे हो। तो ये तीनों वास्तव में, ये तीनों एक ही हैं, अभिन्न है। इसलिए मोक्ष के लिए इन तीनों का समन्वय अपेक्षित है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत टॉप के ज्ञानी हो गए, दर्शन होगा, हाँ, दर्शन नहीं हुआ। हाँ, कहीं ना कहीं कमी रहेगी। समन्वय अपेक्षित है। ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ज्ञान क्या बताता है? वो मार्ग बता रहे हैं। अब दर्शन ने तो आपकी दृष्टि ठीक कर दी, दर्शन ने आपकी दृष्टि ठीक करी। अब आपका देखना किसी और ज्ञान से देखना। इसका मतलब है कि आपको इधर देखना है, ये दर्शन ने दे दिया।
अब मैं देख रहा हूं, तो वो मार्ग जो है ना, वो ज्ञान प्रकाशक है उसका। सही है। ज्ञान बता रहा है कि भाई ये मार्ग ऐसा ऐसा है चलने के लिए। चरित्र उस पर गमन करना, अब मैं उस पर चल रहा हूं, वह चरित्र है। तो देख कर, जानकर और चलकर काम होगा, घर बैठे नहीं होगा। सही देखना होगा, सही जानना होगा और सही कार्य करना होगा। नहीं, दर्शन का मतलब दर्शन दो होते हैं। एक तो होता है देखना, दर्शन का मतलब होता है, और एक जो दर्शन मोहनी कर्म में जो दर्शन आ रहा है, वो दर्शन दृष्टि है, आपकी श्रद्धा है, दृष्टि है। आपकी दृष्टि ही ठीक ना हो, आपकी दृष्टि लौकिक है, भाई संसार में रो, परिवार है, रचा, मेरी ये ड्यूटीज है, मेरा ये कार्य, वो सब अच्छा लगता है। अपनी दृष्टि के हिसाब से वो गलत नहीं है, वो लौकिक दृष्टि है। वो ये बता रही है कि तू परिवार के सुख में रह, परिवार को सुखी कर, और इनके साथ तू सुखी रह। ये तो वो हो गया। एक दृष्टि क्या है, तू मुक्त हो जा, अव्यय सुख लेना है, ये तेरे किसी काम के नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि, वो दृष्टि आपको कब मिलेगी, जब आपकी दृष्टि उधर होगी। अब हर एंगल में आप अपना सुख नहीं देखोगे, देखोगे इसमें जीव हिंसा ज्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, किसी को मैं आहत तो नहीं कर रहा, किसी को कष्ट पहुंचा रहा हूँ, मेरा कर्म बंद हो रहा है। अब आपकी सारी दृष्टि जो है ना, उस एक ही चीज को तोल रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी मुक्त होना और मेरे कर्म ना बंध जाए, मुझे कर्म नहीं बंध रहे। विवेक भी दोनों तरफ है। घर के कार्य करते उसमें भी बहुत विवेक है, वो कहते हैं बड़ा ज्ञान, बड़ा बड़ा स्मार्ट है, हर चीज ऐसे करके लाता, बिजनेस इतना बढ़ा रहा है, ये है वो सारा क्या, लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं कि ये बहुत तेज है। माता पिता उस बच्चे को, जो बेटा बड़ी तीव्रता से प्रोग्रेस कर रहा है, और काम मतलब ये इनके प्राकेन कहीं से होगा, काम कर देगा, चाहे वो रिश्वत दे के दे, चाहे वो किसी को यूज करके करे, मतलब उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, नाम और पैसा ज्यादा कमाना है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं ना, ओवर बहुत स्मार्ट है ये। और वो कर्मों के अनुसार, एक दूसरा बच्चा जो है वो बड़ा सीधा साधा है, शांत रहता है, मस्त रहता है, जितना मिला आनंद में है। उसको किसको, जो कई लोग पहले उनको भोला कहते थे, आजकल पागल कहते हैं। ये हमारा बेटा जो है ना, ये पागल है, भोला है। पहले छोटा होता था तो भोला कहते थे, बड़ा होता है तो उसको कहते हैं किसी काम का नहीं है, कुछ काम भेजो शांत होता है, कुछ जेब में पैसे हैं किसी को दे आता है, किसी गरीब की मदद कराता है, कुछ अपना ध्यान ही नहीं रखता कि मेरा भविष्य में क्या होगा। और उसकी उपलब्धि बहुत ज्यादा है, वो गुण अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल है। वो ये समझना चाहिए कि ये हमारा बच्चा जो है, ये भाव पुण्य करके आया है उससे। और दूसरा बच्चा जो उसने द्रव्य पुण्य किया हुआ है, वो नीचे जाएगा, वो दिख रहा है आपको, द्रव्य से पुण्य उसका नजर आ रहा है और उससे वो कर रहा है। इसके भावों में पुण्य है, ये भाव पुण्य करके आया, ये शांत है। वो भाई जो कुछ भी कह दे ठीक है, परिवार ने कुछ कह दिया ठीक है, वो मस्त है, अपने में आनंदित है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता। ये उसका उसका अंदर का आत्मा का वैभव है, बाहर का नहीं है। अब उसको हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में लाके उसको दुखी करते हैं। हाँ, उसका उल्टा बुरा कहते हैं, क्या है क्या? हाँ, बुद्धू है। अब ये बुद्धू नहीं है, वो आपकी दृष्टि में बुद्धू है, क्योंकि आप दुनिया को जिस एंगल से देख रहे हो, उससे वो बुद्धू नजर आ रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शांत है, बहुत सिंपल है। वो उसकी अपनी क्वालिटी अलग है, जिसका आप मूल्यांकन नहीं कर रहे, मूल्यांकन नहीं कर रहे। उसमें सहजता है, सजगता है, सरलता है, वो आराम से ठीक है, ये मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसा होता है परिवार में, ज्वाइंट फैमिली के अंदर, पत्नी आ गई, भाई आ गए, वो पत्नी कहती है उसको इतना मिलता है, वो पिताजी से ये लेता है, आप क्यों नहीं लेते, कहते हो बेटा क्या जरूरत है, क्या है, आप तो, उसको लगता है मेरा मेरा हस्बैंड जो है लल्लू है, बिल्कुल पागल है, इसको तो खा जाएंगे वो दूसरे भाई। ये नहीं पता उसके पास संपदा जो है कितनी जबरदस्त है, कि उसको टेंशन नहीं हो रही कि भाई उसको यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा उड़ा रहे हैं माल, और ये बेचारा जो है उसको देख रहा है, पर ये आनंद ठीक है, दुखी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तक कहते थे भाई है ना मेरे, ले गए ज्यादा तो क्या हो गया। हाँ, हाँ, वो उसकी संपदा अलग है। हाँ, का वो लोग महाराज जी, मुकाबला नहीं कर सकते।
ये समझाने की और समझने की बातें होती हैं, और अल्टीमेटली इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहता है, क्योंकि जब इंसिडेंस पास हो जाता है और कुछ समय बीत जाता है, तो अब आप रियलाइज करते हैं यार हमने अच्छा है झगड़ा नहीं करा, अच्छा है ये बात करते, बिकॉज अच्छा परिस्थितियां बदल जाती हैं। ये तो मैंने ये अपनी फैमिली में देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, ये सबकी फैमिली का मैं जो बता रहा हूँ, मैं इसको जान के इसको बता रहा हूँ कि आप वो एंगल पकड़ो कि अगर आपने ये समझ लिया कि इस लोक में सब कुछ व्यवस्थित है, भाई वो अगर साधारण और सीधा है और आनंद में है, ये भी व्यवस्थित है। जो बहुत दौड़ रहा है, भाग कर रहा है, पैसा कमा रहा है, टेंशन ले रहा है, वो भी वैसा है। वो भी वो भी व्यवस्था में कर्मों के अनुसार दोनों हो रहे हैं। इसका पुण्य जो है भाव पुण्य के हिसाब से, उसका द्रव्य पुण्य के हिसाब से है। वो द्रव्य पुण्य तो द्रव्य तो है, द्रव्य तो है, द्रव्य का तो संयोग होता है और वियोग भी होगा, उसका तो छूटेगा। वो द्रव्यता है और ये भावता है, ये अपनी आत्मा में बदलाव नहीं है। ये भावता है तो इसकी तो अंदर प्रॉपर्टीज लेके आ रहा है अंदर से, ये सारा वैभव अंदर अपनी आत्मा में लेके आया है। इसको बाहर के सामान की कोई ज्यादा चिंता ही नहीं। वो इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, वह सारी अच्छी अच्छी चीजें बोले गए, भाई लगे जो चुस्त थे, और उसको कोई नहीं पता करता, अच्छा ठीक है जो बचाऊ मुझे दे दो, मुझे गुजारा ही करना है ना। अब ये भाव आना, ये कितनी बड़ी उसके अंदर ये उसका पुण्य है। इस पुण्य को कभी कोई जज नहीं करता जब ये समझ में आता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ इस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये उसकी कितनी बड़ी अंदर की पावर है, ये खरीदी नहीं जा सकती। द्रव्य तो बाहर के हैं, वो इकट्ठे किए जा सकते हैं, ये कहीं से आप ला नहीं सकते हो। ये आपको आई है, आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपके अंदर ये आपने डेवलप कर ली है। और आज के माता पिता उसको छिन भिन करना चाहते हैं, उसको चुस्त करने की कोशिश करते हैं, उसको बल्कि टॉर्चर करते हैं। अरे ये तो इतना अमीर आदमी है भाई। धन क्या है? धन तो सुखी रहने के लिए, वो बिना धन के सुखी है, उसमें उज्जवल है, आनंदित है, मजे में है। उज्जवल है। तो वो संपदा तो उसके पास है। अब उसको आप बेवकूफ कर लो, जो मर्जी कर लो, साधारण कर, दृष्टि की बात है। बात वही है बात की, क्योंकि दृष्टि जो है ना, आपको दृष्टि रखनी पड़ेगी कि कौन इसमें बढ़िया। आप किसको अमीर आदमी समझते हो, किसको आप समझते हो कि ये बहुत कैपेबल है, उसके सिर्फ बाहर के एसेट्स देख के दे, लेकिन वो कितना हो सकता है सुखी अंदर से, वो किसी को पता नहीं। वो कितना आनंद में मस्त है, नहीं मिला चल ठीक है। ये दर्शन, ज्ञान और चरित्र का उपदेश है, तीनों का अपना अपना क्षेत्र है। यह कथन भी मेरी दृष्टि में प्रयार्थिक ने की अपेक्षा से है, द्रव्यार्थिक ने से ये तीनों एक ही हैं, अभिन्न हैं। इसलिए मोक्ष के लिए इन तीनों का समन्वय अपेक्षित है। ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है, चरित्र है उस पर गमन करना। ये अपनी जाति क्या है कि मोक्ष के लिए तीनों का समन्वय है। ज्ञान मार्ग मार्ग का प्रकाशक है, हाँ, चरित्र है उस पर गमन करना, और जनमानस को समझने के लिए ज्ञान आदि रतन तरह के प्रयोजनों का अलग अलग रूप में उल्लेख किया गया है। ये मतलब ये जो उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें के अंदर मार्ग में ये जो बता, हाँ, तो ये जनमानस को समझाने के लिए ज्ञान आदि रतन तरह, ये सारा अलग अलग प्रयोजन अलग मतलब अलग बताया गया है। बट ये ओवरऑल तीनों है एक ही है एक ही है आत्मा के अंदर, तीनों एक ही। तो ज्ञान से जीव अजीव आदि तत्वों का तथा आकाश काल आदि द्रव्यों तथा ज्ञान दर्शन तथा चरित्र एवं तप आदि के अन्य भेदों, उपभेदों, अंगों एवं उपांगों को तथा उनके वास्तविक संबंधों को जानता है। ज्ञान से क्या है? ज्ञान से वो जीव अजीव आदि तत्वों को, आकाश काल ये द्रव्य द्रव्य हो गए, इनको जानता है। ज्ञान दर्शन चरित्र को और तप को, चारों इनको जानता है। आदि के अन्य भेदों, उपभेदों, अंगों उपांगों को तथा उनके वास्तविक संबंधों को जानता है। दर्शन से उन पर दृढ़ श्रद्धा करता है। ज्ञान से तो होगी जानकारी, ज्ञान से, और दर्शन से उन पर दृढ़ श्रद्धा करता है। अब ये आप यहां समझना इस पॉइंट को। ये दर्शन क्या है? दर्शन से उन पर, यह दर्शन वो है जो मोहनी कर्म वाला है, दर्शन मोहनी। दर्शन से उन पर दृढ़ श्रद्धा करता है, आस्था रखता है,
अर्थात उन्हें प्रत्येक दृष्टि एवं पक्ष से समझकर सही मानकर चलता है। आचरण करेगा फिर चारित्र आस्था तब आएगी जब उसकी श्रद्धा होगी। या संदेह हाँ। श्रद्धा। हाँ, मतलब ये जो है ये उसमें श्रद्धा करेगा और आस्था रखता है, अर्थात प्रत्येक दृष्टि पक्ष से समझकर सही मानकर चलता है। मनुष्य तो क्या, देवता भी उसे उस श्रद्धा से विचलित करने में सफल नहीं हो पाते। और एक बार श्रद्धा हो गई पक्की उसको, फिर कई बार देवताओं ने भी परीक्षा ली है, वो व्यक्ति हिला नहीं। हाँ, ठीक है। देखिए ठीक है, अब हाँ। श्रावक को नाम श्रावक उनका देवता परीक्षा दी तूने कहीं नहीं, अनंत श्रावक की परीक्षा नहीं अनंत हुई, की अनंत की नहीं हुई है, में लेकिन बाकी दो- सबकी दो है। 6 की, परीक्षा 10 में से 6 की परीक्षा हुई थी। हाँ, हाँ 6 की हुई है, मानो कर। मनुष्य तो क्या, देवता भी उसे उस श्रद्धा से विचलित करने में सफल नहीं होते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये कहां से होता है हमारे अंदर, ये जो विचलित होने वाला है ना, वो एलिमेंट ही खत्म हो गया। दर्शन मोनी का, दर्शन मोनी अंदर नहीं रहा, खत्म हो गया, तो फिर विचलित कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता विचलित उसको। चरित्र मोनी खत्म हो गया तो कोई कषाय चला सकता है? नहीं हो सकता। वीतरागी हो गया, वीतरागी हो गया, मतलब जो ये जो हमारी आगे बाहर जो दिखाई दे रहा है, जो हमारी सारी वैल्यूज है, ये अंदर के हम बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन कुछ मल जो है, मालिन्य हमारे पर आरोपित है। जहां जहां वो मल है ना, वहां वहां हमसे गड़बड़ होती है। अगर वो मल हम निकाल के बाहर फेंक दें, आपको फिर क्या, जो मर्जी आ जाए आपका टेस्ट करने, क्योंकि आपके पास वो एलिमेंट ही नहीं। ये सारी वीतरागता आ गई तो अब उसको इच्छा आएगी क्या? नहीं आएगी, इच्छा ही खत्म। अब कहते हैं इस व्यक्ति की इच्छा ही खत्म हो गई। भाई, जिन चीजों से इच्छा आती थी वही खत्म कर दिया, मौनी कर्म ही खत्म कर दिया। तो ये एक एक चीज समझनी होगी कि जिसको इतना संतोष आ गया, उसका मतलब है कि उसका मौनी कर्म कहाँ, जो बिल्कुल सीधा साधा, उसको टेंशन नहीं हो रही, क्रोध नहीं आ रहा, मान नहीं आ रहा, मुझे भी मिले लोभ। अब उसको देखो ना, जो सिंपल नजर आ रहा है, उसका लोभ कितना है, वो पानी की लकीर की तरह। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ना सही। वो सब है, घर वाले बेवकूफ कहते हैं, उसके अंदर वो, उसके कारण भी उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसे मान के शायद नहीं। और उसको लेने के लिए वो प्रोग्राम नहीं बना रहा, उसमें माया नहीं, के साथ अन्याय हो रहा, उसे क्रोध नहीं आ रहा। अरे ये संपदा कितनी बड़ी है, ये तो उसको वीतराग, ये क्रोध मान माया लोभ ही नहीं है उसमें। और उसको क्या है, जो वो जानता है उसे उस पर श्रद्धा है। अपने अंदर कितना वो, मतलब जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड है, कितना सैचुरेटेड है। शांति हाँ, शांति है। उसको उसको उसके उसका जो अंदर से सिस्टम है ना, जो उसके अंदर जो रसायन है, वो इतने सैचुरेटेड है कि उसमें हलचल नहीं हो रही ज्यादा। कि जरा सी कोई बात देखी, अच्छा ये इतने ले गया है, मुझे नहीं मिला, तो वो उसके अंदर क्या है कि वो हलचल हो जाती है। और ये होती है, इसको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, मैं अच्छे से अच्छा लूं, ये क्यों ले। ये क्या है, उसकी भाव क्या है, उसका लोभ है, उसकी माया है, वो सारी दृष्टि है। वो दृष्टि आती है, ये हमारी हर चीज के अंदर आती है। जब हमारा भाव हो कि मैं अच्छा अच्छा ले जाऊं, और उस अच्छा के लिए माया भी हो जाएगी थोड़ी, लोभ भी है, और नहीं अच्छा मिला तो मान पे चोट लगी, क्रोध भी करेगा। अब उसको उसको इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पूरा मिल नहीं रहा, उसको सब बेवकूफ पागल साधारण कह रहे हैं। उसकी संपदा तो कितनी जबरदस्त है। क्यों? उसका मोहनी कर्म जो है, इसका मतलब है मोहनी कर्म जो है, वो इतना हल्लू कर्मी जीव है कि वो तो एक दो झटके में ऊपर निकल जाएगा, और वो जो द्रव्य वाले में घूमते रहेंगे। इसलिए उसको उस ढंग से लेना चाहिए। तो ये क्या है कि मनुष्य तो क्या, देवता भी उसे उस श्रद्धा से विचलित करने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि अब उसके अंदर वो मल है ही नहीं है। सत्य को जानकर अनंतर उससे विचलित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ये बात हो ही नहीं सकती कि उसमें प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि कोई उसको हिला दे। कोई कह सकता है कि जो वीतरागी परमात्मा है, उनको देखा आज तो उनको बड़ा क्रोध आया, कैसे आएगा? वो जिस एलिमेंट से क्रोध आता वो है ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, कोई कितना भी क्रोधित कर दे। जो उनके ऊपर तेजोलेशा छोड़ रहा है, जो उनपे तेजोलेशा छोड़ रहा है, उनके 2 शिष्यों को उसने भस्म कर दिया। हाँ, कुछ नहीं,
सिर्फ एक सेंटेंस बोला था उन्होंने, जब उसने कहा था कि 7 दिन में खत्म हो जाएगा, तब उन्होंने क्लैरिटी करी कि मेरे सब शिष्य हाँ। दुखी हो जाएंगे, टेंशन हो जाएंगे कि ये बोल रहा है ऐसा, क्योंकि वो चीजें बताता था, उसमें उसके पास निमित्तिक थे, कई बार लोगों को भविष्यवाणी करता था, वैसा हो जाता था, तो उसका भी कुछ जमा हुआ था। तो उन्होंने क्लियर करा, मैं नहीं, मैं तो अभी 16 वर्ष तक रहूंगा, तू तेरा जो है तू 7 दिन में खत्म हो जाए। ये बात अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं बोलते, उससे सारों का वो विश्वास हो गया कि नहीं हमारे महावीर। महाराज जी एक बात बताएं, अभी हाँ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि एलिमेंट ऑफ क्रोध खत्म हो जाता है अंदर से, ठीक है? हाँ हाँ ये महावीर स्वामी के प्रति हाँ आपने हाँ कहा। हाँ ठीक है। तो फिर ये जो सेंटेंस उन्होंने कहा हाँ कि 7 दिन में तुम खत्म हो जाओगे, तो नहीं इसमें नहीं नहीं, उसकी बात को ना जब वो कहकर चुप हो जाते, अगर केवल ज्ञानी चुप हो रहा है, कोई उसको बता रहा है, उसके अपनी शिष्य संपदा सारी जो है वो तो दुखी हो जाती, वो हिल जाएगी सारी वो तो की सारी सारी हिल जाती कि हम जा रहे हैं। और लोगों तो को उस महाराज टाइम जी विचार, ये तो जीव को छोड़ देना चाहिए ना। अब अभी क्रमबद्ध पर्याय नहीं की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा शब्दों पे मत जाओ, उनकी सूक्ष्मता ये है कि उन्होंने अ- उस क्लैरिटी कर दी और उसको भी बता दिया, और उसको भी उसका कल्याण उसी से ही हुआ 7 दिन के अंदर। तो उसकी स्थिति वो कभी समझ केवल गया। ज्ञानी जो है, कभी केवल ज्ञानी मतलब व्यर्थ में नहीं बोलते, किसी को बता भी देते हैं ना, तो उसका फल आने वाला होता है। उसको बता दिया 7 दिन है, और महाराज जी 7वें दिन मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, मुझे क्षमा करें। नहीं मैं एक नहीं, समझने के ख्याल से कहा है, मैंने हाँ वो कोई जो है ना उसको, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। हाँ क्रिटिसाइज की बात नहीं है, ये अपने आप को पुष्ट करने की बात है। हम ये लेते हैं कि ये विचारधारा, क्योंकि उनको कितने एंगल से वो देख रहे हैं किसी चीज को, केवल ज्ञानी को तो कितने एंगल कि ये 7 दिन में चला जाए, उसने कितनी वहां जाकर 6 दिन के अंदर कितना मिथ्या काम करा, लेकिन 7वें दिन उसको जल लगा कि अब मैं जाने वाला हूं, तब उसको महावीर की बात चली, तब उसको क्या, उसने इतना सोचा कि महावीर ठीक है, महावीर ठीक है, भूल मेरे से हुई, इतनी बात से उसको सम्यक दर्शन हो गया। उसको समय उस टाइम उसके पास इतना समय नहीं था कि वो महावीर पे आगे क्षमा मांग ले। उसने सारा प्लान जो अपने शिष्यों को बताया था, मेरा ऐसा करना, सारा बदल दिया, कि पब्लिकली डिक्लेयर करना कि मैं झूठा था, मैं गलत था, मेरे पैर में रस्सी बांधकर मुझे श्रावस्ती में घुमाना, और सबसे कहना कि मैं गलत था, हम भगवान तीर्थंकर भगवान है, मैं नहीं। लेकिन उनके शिष्यों ने नहीं किया। देखिए वहां से माया आ गई, अंदर ही अंदर किया था। उन्होंने अंदर इसलिए करा कि बाहर करेंगे तो लोग हमको भी नहीं समझेंगे कुछ, अब ये तो चले गए, हमें तो साम्राज्य जमाना है। और ये जो सारा उल्टा चक्कर वाले लोग हैं, वो धर्म का वो सारे ये आ गए, उन्होंने उसको मेंटेन करके चुपचाप अंदर कर दिया, अंदर ही अंदर कर दिया, लेकिन वो भगवान से थोड़ी छुपा था। चरित्र से व्यक्ति राग द्वेष तथा कषाय आदि मानसिक दोषों का निग्रह करता है, दमन एवं निरसन करता है, मतलब उनको खत्म कर देता है, दमन निरसन करता है, शनि शनि उनका क्षय करके मोक्ष की उपलब्धि करने में सक्षम हो जाता है। अपरिशुद्ध आत्मा को परिशुद्ध करने का तप का फल कहा है। तप का फल क्या है, उसको शुद्ध करता है। और आत्मा जो है ना, जो अपरिशुद्ध है, परिशुद्ध का मतलब जो अभी शुद्ध नहीं हुई है, उसमें मल है, उस आत्मा को परिशुद्ध करना तप का फल है। यानी पूर्वकृत कर्मों के कारण जो मालिन्य पड़ा हुआ है आत्मा के अंदर, उसको, किंतु तप का अंतर्भाव चरित्र में ही हो जाता है। उसका मतलब है ये भी तप भी जो है ना, वो भी चरित्र में ही उसका अंतर्भाव उसी में इंक्लूड किया हुआ है, इसको चरित्र में ही इंक्लूड किया हुआ है। तो चरित्र से व्यक्ति राग द्वेष तथा कषाय आदि मानसिक द्वेषों का निग्रह करता है। चरित्र से अब क्या निग्रह, उसको क्या कि चरित्र के अंदर अगर आ गया तो चरित्र में वो राग द्वेष नहीं करेगा, व्यक्ति राग द्वेष नहीं करेगा। कषाय आदि मानसिक दोषों का, ये सारे क्या, ये मानसिक दोष है, मानसिक दोष है, इनका 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 वो निग्रह कर लेते। मतलब जो पौद्गलिक दोष है वो आपने बता दिए, जो आवरण आए हुए थे पौद्गलिक दोष, ये मानसिक दोष है, जो अंदर की भावों से पड़ी हुई है, ये उसका दोष है हमारा। तो यही है ना, जो आत्मा जब सब सहन करती है, तो उसका, अब हम कहते हैं ना, ये द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य, तो भाव पुण्य है वो तो आत्मिक पुण्य हो गया ना, द्रव्य पुण्य हुआ वो पौद्गलिक पुण्य है, वो संयोग हुआ चला जाएगा। भाव पुण्य क्या है, ये पुण्य मेरा आत्मिक का, जो मेरी आत्मा की अवस्था है,
शांति है, सुख है। हाँ, निर्मल है, वो पहली निर्मल हुई है, उसमें वो उसकी जो वैभव है वो आत्मिक वैभव है, आत्मिक वैभव है, इसलिए उसको टेंशन नहीं हो रही, उसको टेंशन नहीं हो रही किसी बात की, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, या ये कहूँ वो रिएक्टिव ही नहीं है, रिएक्टिव ही नहीं है, मतलब उसकी स्थिति तो प्रोएक्टिव से भी आगे चली गई। प्रोएक्टिव में तो यह है कि सोच समझ कर बाद में करो, इसमें तो वो तो उसमें शांत, उसमें आगे बढ़ गया बहुत। तो सबसे ज्यादा भावों को नियंत्रित, जो पहला हमारा सब्जेक्ट था, ये उसके साथ इसको इसलिए है कि भावों को नियंत्रित करना है। भाव नियंत्रित हो गए तो कार्य हो। तो अपने को ये है कि ये जो साधना रत्न त्रयी ना, ये एक्चुअली फाइनल साधना है। ये जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है, इसके ऊपर था सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, तत्वार सूत्र का ये पहला सूत्र है। दूसरा उसका सूत्र है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के ऊपर 9 तत्व है, इनके ऊपर श्रद्धान आ जाए आपको तो ये सम्यक दर्शन है। और तीसरा सूत्र है उसमें तनि निसर्ग दधि गमादवा, कि जो सम्यक दर्शन होता है वो प्राकृतिक स्वाभाविक भी हो सकता है और अधिगम यानी कि पुरुषार्थ से कर किसी की सहायता से उससे भी हो सकता है। दो तरह का ये हो सकता है। दो तरह का होने का मतलब ये है, किसी ने साधना पहले करी हुई है सम्यक दर्शन की, अब थोड़े से पुरुषार्थ से हो जाएगा, अपने जोर पे हो जाएगा। किसी की इसी में शुरुआत हुई है, या बहुत पहले आधा करके आया था, आधा अब करा है, तो उसका कार्य। पर इंटरनल उनकी वैल्यूज ये नहीं है कि अलग अलग है, ये बाहर की दृश्य है, अंदर से तो वही 7 प्रकृतियों का खत्म हो गया। विपिन जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। महाराज जी, महाराज जी आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपने। ये भगवान ने इस पे जोर दिया है कि कुछ मत करो, ये कर लो। अब ये देखो स्थिति, जब जो नहीं कर रहा है या जब आप नहीं कर रहे थे, तो तब भी आप लोग को लगता था मेरा जीवन तो बहुत ठीक चल रहा है। इसका मतलब वो दृष्टि देखने की क्या थी। आज आप किसको सही समझ रहे हो? आज आप दोनों को आधा आधा ले रहे हो। वो छूट नहीं पा रहा, ये अच्छा लग रहा है। वो छूट इसका नहीं मतलब पा रहा आप पहले वाला, कभी ये भी अच्छा बिगिनिंग लग कर रहा है, सकते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो छूट जाएगा और इधर बढ़ जाओ। ये सारा क्रमशः होगा, ये एक स्ट्रोक में नहीं होगा। आप अपना लगे रहिए, कार्य हो जाए। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका। जय राम। मथे बदनाम आ रही है। हाँ जी।